बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी गिनती बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में की जाती है जिनके पास एक्टिंग के साथ सौंदर्य का भी बेहतरीन समन्वय है। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें एक दिन वो भी देखना पड़ा जब एक फिल्म निर्माता ने उन्हें ये कह दिया था कि उनमें अभिनेत्री बनने का कोई गुण ही मौजूद नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं हेमा मालिनी जी के गांव के बारे में विस्तार से। साल 1980 में उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा देओल और आहाना देओल ने बतौर एक्ट्रेस भी कई फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी से शादी के समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। सनी देओल और बॉबी देओल की गिनती भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में की जाती है। अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने भी उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना ही स्वीकार किया। हेमा मालिनी के जीवन में बस यही तमन्ना रही कि उनकी शादी उन्हीं से हो जिससे वो प्यार करती हो, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। यही वजह रही कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उन्होंने शादी ही नहीं की। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वो हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे। हालांकि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर सके, इसीलिए वो अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेज चुके थे। लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कुमार का प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद संजीव कपूर खुद अपने रिश्ते की बात करने हेमा मालिनी के घर गए, लेकिन हेमा मालिनी ने ये कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि वो अभी अपना सारा ध्यान अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। इसीलिए वो अभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रही हैं। जितेंद्र पर अपने परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनके और हेमा मालिनी के परिवार वाले चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गई। दोनों के परिवार ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन इस बात की भनक जब धर्मेंद्र को हुई तो वो फिल्म अंदाज में हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए, जहां जितेंद्र के परिवार वाले भी पहले से पहुंचे हुए थे। उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी ही रुकवा दी और हेमा मालिनी को किसी तरह खुद से शादी करने के लिए मना लिया। इस तरह धर्मेंद्र अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी नहीं होने देने में सफल हो गए। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने से इनकार कर चुकी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे से शादी कर ली। बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। बॉलीवुड की सक्सेसफुल और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से शुमार हेमा मालिनी की गिनती एक समय बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में होती थी। कई फिल्मों में साथ काम करने के बाद उन्होंने साल 1980 में धर्मेंद्र से शादी की। लेकिन ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि इनकी नेटवर्थ के मामले में हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र और अपने सौतेले बेटे सनी देओल से भी आगे हैं। दरअसल साल 2019 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक हेमा मालिनी के पास कुल 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 135 रुपए उनके और 114 रुपए उनके पति धर्मेंद्र के हैं। ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि बीते 5 सालों के अंदर उनकी कुल संपत्ति में करीब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 5 साल पहले साल 2014 में उनके पास कुल 178 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी तरफ धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की बात करें तो संपत्ति के मामले में हेमा मालिनी से ये काफी पीछे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल के पास कुल 83 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन पर 53 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अच्छी डांसर भी हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को भी भरतनाट्यम के लिए प्रशिक्षित किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो नृत्य के बिना नहीं रह सकती और वो कई कार्यक्रमों में भी भरतनाट्यम पर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। साल 1992 में रिलीज हुई शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशना है को हेमा मालिनी ने निर्देशित किया था। हालांकि ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दीवाना के बाद रिलीज हुई। हेमा मालिनी एक पशु प्रेमी है और वो पैटा इंडिया का समर्थन करती हैं। साल 2009 में उन्होंने घोड़ी गाड़ियों पर
प्रतिबंध लगाने के लिए मुंबई के नगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखा था। इतना ही नहीं, साल 2011 में उन्होंने तमिलनाडु में होने वाले बैल की लड़ाई जल्लीकट्टू पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए उस समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखा था। वहीं अगर उनके गांव के बारे में बात की जाए तो हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और माता का नाम जयालक्ष्मी चक्रवर्ती था। हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल रहा। तमिल फिल्मों में एंट्री से लेकर बॉलीवुड में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां ही लेती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। दरअसल तिरुचिरापल्ली दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इतिहास के पन्ने खंगाली तो पता चलता है कि शहर का संबंध 3री शताब्दी ईसा पूर्व से है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ये शहर कई राजवंशों के अधीन रहा और बाद में एक साम्राज्यों ने इस शहर के गौरवशाली अतीत के पन्नों को जोड़ने का काम किया। चौल, पांड्य, पल्लव, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य और अंग्रेजों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया और वर्षों तक शहर की संस्कृति को भी प्रभावित किया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप तिरुचिरापल्ली वर्तमान में अपने विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कावेरी नदी के विभिन्न तटों से घिरे होने के कारण ये शहर वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको हेमा मालिनी की खूबसूरती और उनके जीवन के रहस्यों के बारे में भी जानने को मिला होगा। इसी के साथ साथ आपने तमिलनाडु के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी एकत्रित की होगी। ऐसे ही जानकारी हम आपके पास अपने चैनल के जरिए लाते रहेंगे। आपको हेमा मालिनी से जुड़ी हुई कौन सी फिल्म की लाइन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और पसंद आती है, हमें कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली फिर एक वीडियो के साथ में, जो कि बहुत सारी जानकारियों से भरी होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।